हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों जुड़ जाइए। इसमें हम जो है 20 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम आज से चर्चा करने जा रहे हैं। डेली के दोस्तों 20 क्विज रहेंगे और क्विज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं ऐसे प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। तो किस राजा को जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह को जो है टिहरी रियासत में शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी थी? पाल वंश की थी, चंद राजवंश की थी, कत्यूरी राजवंश की थी या कुणित राजवंश की थी? तो आपको बताना है जो प्राचीन काल में जो अस्कोट जो राजधानी थी दोस्तों किसकी थी? ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरी राजवंश। चंद राजवंश की बात करें दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी दोस्तों चंपावत थी। कहाँ थी? चंपावत जो है दोस्तों इसकी राजधानी थी। और वहीं अगर पाल वंश की बात करें दोस्तों, इसकी जो अस्कोट थी, अस्कोट। फिर कुणित राजवंश की बात करें दोस्तों, तो कुणित राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? अब ये जो कुणित राजवंश है दोस्तों, कुणित राजवंश यह जो है 3 काल में बंटा हुआ था। प्राचीन कुणित राजवंश, उसकी प्राचीन कुणित राजवंश की बात करें प्राचीन, तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी दोस्तों आपको जो है श्रीनगर पौड़ी में देखने को मिलेगी, प्राचीन कुणित राजवंश की राजधानी। फिर आता है मध्यवर्ती कुणित राजवंश। मध्यवर्ती कुणित राजवंश की बात करें तो इनकी जो राजधानी थी दोस्तों कालकूट। कहाँ पर थी? कालकूट थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तरवर्ती कुणित राजवंश, जो उत्तरवर्ती जो कुणित राजवंश आपको कहाँ पर? तराई बाबा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जो कहाँ पर रहते थे? देहरादून के आसपास जो है इनका निवास था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं सभी राजधानी आपको बता दी है। कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? अस्कोट थी। प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है। तो क्या है दोस्तों? रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? कैबेनिस सैटाइवा, किम्नोनबुसा फलकाटा, माइरिस एस्कुलाटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। और यह जो है दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसलिए आपको जो है इन सभी के जो है इसको नोट में रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भी पुरांश हो गया, जो भी वैज्ञानिक नाम है, मोनाल हो गए, इन सभी के वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो किससे जाता है दोस्तों 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के क्षेत्र में? ऑप्शन हेनरी रैमजे, जॉर्ज विलियम ट्रेल, कमिश्नर लुशिंगटन और वी.एस. स्टोवेल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए, हेनरी रैमजे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है कि उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 2001 या 1 अप्रैल 2002 या 1 अप्रैल 2003 या इनमें से कोई नहीं? तो कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को जो है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। कैलाश मानसरोवर यात्रा, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो कौन करता है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या पिथौरागढ़ जिला प्रशासन? तो कौन करता है? इसका जो संचालन करता है दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। तो पिथौरागढ़ से दोस्तों यह यात्रा शुरू होती है। बाकी आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, तो कहाँ पर है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स? गोपेश्वर, सेलाकुई, मुनिकीरेती या पंतनगर? तो ऑप्शन नंबर बी, सेलाकुई में आपको यह देखने को मिलेगा। सेलाकुई कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में है। गोपेश्वर चमोली में है। मुनिकीरेती कहाँ पर है दोस्तों? मुनिकीरेती टिहरी में है। और पंतनगर कहाँ पर है दोस्तों? पंतनगर उधम सिंह नगर। तो इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना, तो कब बना उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम? 10 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2014, 4 अप्रैल 2016 या 1 सितंबर 2015? तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 अप्रैल 2016 को जो है उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है कि किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो जल्दी से आपको बताना है किस भारतीय को प्राप्त हुआ। पंडित किशन सिंह, कल्याण सिंह, मानी कंपासी या पंडित नैन सिंह रावत। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पंडित नैन सिंह रावत को जो है सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो आपको बताना है बद्रीनाथ जो धाम का जो प्रमुख मंदिर कौन सा है, योग बद्री है, वृद्ध बद्री है, राज बद्री है या कपाल बद्री है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जो बद्रीनाथ धाम का जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों वो है आपका राज बद्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो ये जो नृत्य है दोस्तों बगड़वाल नृत्य, ये कहाँ पर किया जाता है? नीति घाटी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर को आपका राइट आंसर रहेगा। कहाँ पर? नीति घाटी में। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी, तो कौन सा है? केदारनाथ की आपदा में हुई थी, या नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से, या उत्तरकाशी भूकंप में, या मालपा भूस्खलन से। तो आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मालपा भूस्खलन। मालपा भूस्खलन की बात करें तो यह जो है दोस्तों आपका 17 अगस्त 1998 रात्रि को हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1998 को रात्रि में हुआ है दोस्तों, धारचूला तहसील में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा धारचूला। इसमें जो है मानसरोवर यात्री की बात करें 180 यात्री दोस्तों इसमें मानसरोवर के थे। मानसरोवर 160 की जो है इसमें मृत्यु हुई थी। 100 टोटल जो है 160 मानसरोवर यात्री थे, जिनमें से 5 गाइड शहीद हुए, 19 मजदूर शहीद हुए, 8 आईटीबीपी के जवान शहीद हुए, 4 लोक निर्माण, 1 साधु, 16 मालपा गांव के जो निवासी थे और 32 गुंजी और बूंदी के ग्रामीण जो है इसमें शहीद हुए, और 32 जो है दोस्तों नेपाल के नागरिक व प्रोतिमा बेदी का भी इसमें निधन हुआ। ठीक है, और 1 साधु की दोस्तों इसमें जो है मृत्यु हुई थी। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। 17 अगस्त 1998 को आपको याद रखना है। और नैनीताल में भूस्खलन कब आया था? 1880 में, काफ़ी भयंकर भूस्खलन था। इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और केदारनाथ में कब आया था दोस्तों? 16 जून 2013 को, और 19 जून 2013 से जो है ऑपरेशन सूर्य होप यहाँ पर चलाया गया, और ऑपरेशन राहत 17 जून 2013 को चलाया गया। कहाँ पर? केदारनाथ में। वहीं अगर हम बात करें उत्तरकाशी जनपद की, अगर हम बात करें उत्तरकाशी में दोस्तों कब आता है? 1980 के दशक में आता है। 1980 कहाँ पर आता है? ज्ञानसू में दोस्तों यह भूस्खलन आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, तराई बाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो कब निर्धारित किए गए? 1897 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1898 में, या 1889 में। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तराई बाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। कब निर्धारित किए गए? पटवारी का आपका एग्जाम है तो पटवारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये 100% महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर को 1897 में निर्धारित किए गए। अब 1897 में कमिश्नर कौन था? यह आपके लिए क्या है दोस्तों? यह आपके लिए होमवर्क है। हो सकता है कमिश्नर भी बन सकता है, तो इसलिए आपको जो है इस बात को नोट करते हुए चलना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है कि गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया है। तो किसने किया? किसके द्वारा किया गया है? शेरिंग द्वारा, वॉल्टन द्वारा, जॉनसन द्वारा, या डाल्टन ने। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉल्टन ने। वॉल्टन में जो है इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है कि गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर राम सिंह, या इनमें से कोई नहीं। जो गढ़वाल दर्शन जो आपकी पुस्तक है वो किसकी है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसकी है दोस्तों यह पुस्तक? डॉक्टर शेखर पाठक की है, एल वर्मा की है, शिव प्रसाद डबराल की है या यशवंत सिंह कटोच की है? तो किसकी है दोस्तों? गढ़वाल अलविदा कुमाऊं, अलविदा जो कुमाऊं है काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर एल वर्मा की यह पुस्तक है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो भूमियाल जो है दोस्तों गढ़वाली रचना है, किसके द्वारा रचित है? गुणानंद पाठक द्वारा, लक्ष्मी प्रसाद पैनिली द्वारा, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा या नित्यानंद मैठाणी द्वारा? तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो क्या है दोस्तों? भूमियाल किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा आपको यह देखने को मिलेगी। तो इसके शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? इसका शुभारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 2018 को, 9 मार्च 2018 को, 11 अक्टूबर 2017 को या 25 सितंबर 2017 को? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 मार्च 2018 को जो है उत्तराखंड में सौभाग्य योजना का शुभारंभ होता है। यदि इसकी बात करें दोस्तों, किससे संबंधित है? हर घर बिजली, इसका संबंध जो है दोस्तों किससे है? हर घर बिजली, हर घर बिजली से है दोस्तों। इसके लिए जो है यह योजना चलाई जा रही है, उत्तराखंड सौभाग्य योजना। तो बढ़ते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो आपको बताना है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कुंबा, रत्युड़ा, संघ या रोम्बा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय बोली में थारू परिवार को संघ नाम से जाना जाता है। और रोम्बा क्या है दोस्तों? यह जो है जाड़ भोटिया जनजाति क्या है? बोली है। और रौतीड़ो क्या है दोस्तों? यह जो है निवास स्थान है, किसका? तो राजी जनजाति का जो निवास स्थान है दोस्तों, राजी जनजाति, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? रौत्योड़ा कहा जाता है। और कुनबा क्या है? यह आपके लिए होमवर्क है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, लास्ट जो इस सेशन का प्रश्न है कि हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। तो हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? बसंत ऋतु का उत्साह, विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर, कृष्ण लीला पर आधारित या पांडव के जीवन पर आधारित? तो हारुल नृत्य किस विषय वस्तु का है? यह क्या है दोस्तों? यह जो है आपके लिए होमवर्क है, आपको जो है कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो यह है दोस्तों टॉप 20 जो प्रश्न है हमने रखे हैं, सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो है यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसी प्रकार से हमारी सीरीज चलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं पसंद आती है फिर भी कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हम धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।